नमस्कार, उसमें सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा अड्डा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 फरवरी को बनने वाले करंट अफेयर्स और साथ में कुछ जीके के भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल दोस्तों, हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो, इसके अलावा टीचिंग एग्जाम्स की, तो हर एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि करंट जो होता है हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए कर सुधारों पर चर्चा करना, ई बिल की कार्य क्षमता और लाभों की जानकारी देना, बजट आवंटन पर चर्चा करना, खान मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करना। तो खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक सीसीए कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब था कि ई बिल की कार्य क्षमता और लाभों की क्या करना, जानकारी साझा करना या जानकारी जो है वो देना। ठीक है भैया, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं और डिटेल में। खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय ने हाल ही में सीसीए की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप जो है आयोजित की और इसमें ई बिल प्रणाली की कार्य क्षमता और लाभों पर जो है जानकारी दी गई। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बिलिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और कुशल बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कार्यशाला का उद्देश्य हितधारकों को ई बिलिंग के व्यवहारिक लाभों से क्या करना, अवगत कराना, इसका मेन उद्देश्य था। तो चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है बिल्कुल यहाँ पे कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षा में आपको देखने के लिए भी मिल सकता है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को, नृपेंद्र मिश्रा को, ज्ञानेश कुमार को या सैयद अकबरुद्दीन को? तो बिल्कुल दोस्तों, आज है 19 फरवरी और आज के दिन जो है आपके 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे या संभालेंगे। तो उनका नाम आप जान लीजिए कि उनका नाम क्या है, ज्ञानेश कुमार। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया। चलेंगे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले ज्ञानेश कुमार के बारे में जो है कुछ डिटेल जानकारी उसको जान लीजिए कि ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार को राजीव कुमार, बिल्कुल इससे पहले राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनके स्थान पे जो है ज्ञानेश कुमार को जो है नियुक्त किया गया। अगर इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं तो वह केरल के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अन्य आयुक्तों सुखबीर सिंह बंधु और विवेक जोशी से वरिष्ठ हैं। यह नियुक्ति 3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा की गई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अंतर्गत पहली सीईसी की क्या है, नियुक्ति है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को फिलहाल यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न है करंट का कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख? तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को जो है प्रशिक्षण देने का लक्ष्य फिलहाल यहाँ पे जो है अगर रखा गया है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लगभग बिल्कुल यहाँ पे 1 लाख। भैया राइट जवाब क्या होगा कि 1 लाख युवाओं को जो है प्रशिक्षण देने का लक्ष्य जो है इस रखा गया है। चलिए डिटेल में थोड़ा इसको जान लेते हैं कि भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग से AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य 2025 तक लगभग 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षण करना है। यह कार्यक्रम उभरती प्रतियोगिताओं में कौशल विकास को बढ़ाने और देश भर में युवा प्रवर्तकों के रूप में के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति का क्या है, हिस्सा है। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का राइट जवाब यही था कि जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण जो है वो प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है आपके सामने बिल्कुल कि हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया गया है?
यूएसए, जापान, वियतनाम या फिलीपींस। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें कि हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है किया गया है, तो फिलीपींस में। बिल्कुल भैया, फिलीपींस में 17 फरवरी 2025 को भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने सीबू में गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया है। यह आयोजन भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न के साथ जो है वो मनाया गया। यह जश्न के साथ शुरू हुआ। तो कहाँ पे दोस्तों अनावरण किया गया? फिलीपींस में 17 फरवरी को। बिल्कुल, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? फिलीपींस इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल, इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो क्या होगा? फिलीपींस, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को फिलहाल यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कुछ कर रहा है। कि हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित जो है वो किया गया है? अमित शाह को, रघुराम राजन को, एन चंद्रशेखरन को या अरविंद केजरीवाल को? बिल्कुल भैया, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में यूके में मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित जो है किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भैया, यहाँ बता दें आप सभी को कि टाटा समूह के अध्यक्ष, बिल्कुल जो यहाँ पे एन चंद्रशेखरन है वो क्या है? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखरन को यूके भारत व्यापार संबंधों को बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यूके में, बिल्कुल देखिए जो यहाँ पे जो सम्मान दिया गया है यहाँ पे इनको, वो कहाँ पे दिया गया? यूके में मानद नाइटहुड विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित जो है वो किया गया। इस मान्यता की घोषणा यूके सरकार के द्वारा 14 फरवरी 2025 को जो है वो की गई थी। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न भैया, यहाँ पे अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने कि 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? मस्कट, कुवैत सिटी या दोदोमा, मनीला? तो 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पे कमेंट करना है दोस्तों इस प्रश्न के राइट जवाब को लेके। बिल्कुल आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि 8वें भारतीय सागर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? मस्कट में, कुवैत सिटी में, दोदोमा में, मनीला में? तो आप कमेंट करके बताएंगे। हम चलते हैं आगे और अगले करंट के प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि आदि महोत्सव 2025 जो है वो कहाँ पे, बिल्कुल यहाँ वो कहाँ पे शुरू किया गया है? अगर हम यहाँ पे राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों फिलहाल यहाँ पे क्या होगा? कहाँ पे जो है वो शुरू किया गया है? बिल्कुल जान लीजिए यहाँ, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं तो बिल्कुल आदि महोत्सव 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि पटना, ईटानगर, नई दिल्ली, शिलांग। तो यहाँ पे राइट जवाब दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा नई दिल्ली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट जवाब बिल्कुल यहाँ पे होगा कि कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? रायपुर, रांची, चंडीगढ़, कोलकाता? तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है, रांची इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां? तो काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण जो है वाराणसी में आयोजित किया गया है? तो बिल्कुल इसके राइट जवाब की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा संस्करण का आयोजन जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किस देश के राष्ट्रपति ने जो है वो किया है? यूक्रेन, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान जो है किस देश के किस देश के राष्ट्रपति ने जो है वो किया है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका राइट जवाब होगा। क्या होगा? यूक्रेन। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जो है वो किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने, कैरियन जैकवेट में, एलियास एमेर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? कैरियन जैकवेट जो है उन्होंने हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता है। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 14वें एशियन फिशरीज जो एंड एक्वा कल्चर फोरम का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? बिल्कुल 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वा कल्चर फोरम का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली, ढाका, दुबई, मनीला। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जान लीजिए कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा, सजग, समर्थ या रोचक? तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, मित्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन जो है किया गया? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना या ब्राजील? तो राइट जवाब की बात करें तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रांस इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह, शिखर धवन? तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? शिखर धवन इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया जा रहा है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपके परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है वो किस मंत्रालय? बिल्कुल यहाँ पे राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? बिल्कुल अभी प्रश्न था कि आदि महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। और किसके द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह? तो राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, द्रौपदी मुर्मू इसका राइट जवाब होगा। और अगले प्रश्न पे हम चलेंगे यहाँ पे कि विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित जो है वो किया गया है? बिल्कुल यहाँ पे प्रसिद्ध विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जानिक सिनर, उनको वाडा के द्वारा जो है निलंबित कर दिया गया। और कितने महीने के लिए? 2 महीने, 3 महीने, 4, 6? तो बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? 3 महीना इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने यूएस डॉलर की घोषणा जो है वो की गई? 2.14 मिलियन, 2.24 मिलियन, 2.34 मिलियन, 2.44 मिलियन? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? 2.24 मिलियन जो है डॉलर, यूएस डॉलर की घोषणा जो है वो की गई है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए। चलिए आगे चलेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सी राज्य सरकार ने 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए बेल्स के साथ साझेदारी जो है वो की है? असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? तो इसका राइट दोस्तों क्या हो जाएगा? किसके साथ, कौन सी राज्य ने हार्नबिल महोत्सव के लिए बेल्स के साथ जो है वो साझेदारी यहाँ पे जो है फिलहाल की है? तो बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलेंगे भैया आगे। और यहाँ पे अब जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको भी यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे जीके डोज में कि समुद्री स्लग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में जो है वो मिली है? समुद्री स्लग जो है उसकी एक नई प्रजाति जो है पाई गई है और किस भारतीय राज्य में जो है वो मिली है? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका राइट जवाब होगा। कहाँ पे भैया? उड़ीसा इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल उड़ीसा में जो है ये पाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो है वो किया है?
तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो अग्नि प्राइम मिसाइल, बिल्कुल इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल जो है इसका राइट जवाब होगा। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है बिल्कुल राइट जवाब इसका होगा। चलेंगे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिल्कुल 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाएगा। 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा। बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो बीजिंग में, कहाँ पे, चीन के बीजिंग में जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत जो है वो की है। तो बिल्कुल चुनाव आयोग ने किस अभियान की जो है शुरुआत की है तो उसको जान लीजिए यहाँ पे, मेरा पहला वोट देश के लिए। बिल्कुल मेरा पहला वोट जो है, वोट देश के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे तो बिल्कुल एक बार जान लीजिए कि 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा। चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट किसके लिए, देश के लिए, बिल्कुल राइट है। चलेंगे हम आगे यहाँ पे दुनिया की, बिल्कुल अगला है यहाँ पे कि दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है। दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर जो है किस देश की दर्ज की गई है तो दक्षिण कोरिया। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया जो है इसका राइट जवाब होगा क्या, दक्षिण कोरिया। तो तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून जो है किस देश ने जो है वो निरस्त कर दिया है। बिल्कुल भैया अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड जो है इसका राइट जवाब होगा न्यूजीलैंड, ठीक है। चलेंगे हम अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे और अगला प्रश्न है बिल्कुल आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही। अंतरराष्ट्रीय संपदा सूचकांक में अगर हम बात करें तो भारत की कौन सी रैंक जो है फिलहाल यहाँ पे रही तो जान लीजिए कि 42वीं। बिल्कुल भैया राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं देखना है यहाँ पे, राइट जवाब आपको बताना है कि 42वीं रैंक जो है वो रही। खट्टे फलों में कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। बिल्कुल भैया राइट जवाब क्या हो जाएगा, खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है खट्टे फलों में, ठीक है। चलेंगे हम आगे और यहाँ पे देखेंगे सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। बिल्कुल सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था तो बिंदुसार। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, बिंदुसार जो है उसका उत्तराधिकारी जो है वो था। तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित जो है किया गया था तो 1950 में पहली बार जो है वो संशोधित जो है वो किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल जो है किसे कहते थे, बिल्कुल अपने घोड़े को जो है वो बुलबुल भी कहते थे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।